प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। हमने अपने पिछले लेक्चर में वेक्टर स्पेस के ऊपर काफी कुछ बात कर ली है। हम लोगों ने अभी तक ये देख लिया है वेक्टर स्पेस क्या होता है और कोई भी वेक्टर स्पेस का जो सबसेट्स है वो वेक्टर सबस्पेस कहलाता है। उसके लिए हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम भी कराई थी और उसी थ्योरम का इस्तेमाल हमेशा किसी भी सबसेट को जो कि वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा उसे सबस्पेस प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज स्टूडेंट हम लोग एक थ्योरम के बारे में बात करेंगे जो कि अलजेब्रा और वेक्टर स्पेस के अंतर्गत आती है, जिसमें हम लोग दो वेक्टर स्पेस के को इंटरसेक्शंस का एक वेक्टर सबस्पेस प्रूव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इंटरसेक्शंस ऑफ टू वेक्टर सबस्पेस। ओके, ये जो रिजल्ट है आप एक थ्योरम के फॉर्म में आप कभी कभी पूछा जाता है, आपको क्या है ये एक थ्योरम के रूप में कभी कभी पूछा जाता है और वो थ्योरम क्या होती है किस तरीके से है वो देख लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगता हो तो सेशंस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। आइए चलते हैं अपनी थ्योरम पर। क्या है आपकी थ्योरम देख लेते हैं। Prove that the intersections of two vector subspace are vector subspace. Student, it means that अगर हमारे पास में दो वेक्टर सबस्पेस है तो उनका जो इंटरसेक्शंस है वो कभी भी एक सबस्पेस होगा। कब होगा एक सबस्पेस, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए जरा हम लोग इस रिजल्ट की शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे आइए प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमें लेट W1 एंड W2 आर टू वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। मतलब हमने वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस मान लिए W1 और W2। नाउ W1 एंड W2 आर सबस्पेस, सो 0 वेक्टर्स बिलोंग्स टू W1 में एंड 0 वेक्टर बिलोंग्स टू W2 में। तो इम्प्लाइज दैट जो 0 वेक्टर है वो बिलोंग करेगा W1 इंटरसेक्शंस W2 में। दैट इज W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, मतलब हमने पहले ये दिखा दिया क्योंकि जो W1 एंड W2 है दोनों ही वेक्टर सबस्पेस है तो इसके अंदर क्या होगा, 0 एलिमेंट्स वेक्टर्स होगा। तो 0 एलिमेंट्स वेक्टर तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि एडिशंस के रिस्पेक्ट में दोनों ही क्या है, ग्रुप है, इसलिए ही हमने प्लस के रिस्पेक्ट में जो एडिटिव एलिमेंट्स होता है वो 0 वेक्टर्स हो रहेगा ही रहेगा। तो मतलब W1 भी रहेगा और W2 भी रहेगा और दोनों में सेम ही आइडेंटिटी वेक्टर्स होंगे। 0 वेक्टर्स दैट्स वे उनको इंटरसेक्शंस में भी होगा, यानी कि जो W1 इंटरसेक्शन W2 है वो नॉन एम्प्टी सबसेट से, राइट। अब हम इनको सबस्पेस प्रूव करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो आपको याद होगा जो हमने लास्ट टाइम किसी भी सबसेट्स को वेक्टर स्पेस को सबस्पेस प्रूव करने के लिए थ्योरम किया था, उसी की मदद से आज हम लोग फिर से रिजल्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एंड लुक हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, देखिए let any alpha comma beta belongs to W1 in union intersections W2। क्योंकि हमें इसे ही क्या करना है, प्रूफ करना है वेक्टर स्पेस। तो हमने इसमें दो एलिमेंट ले लिए अल्फा और बीटा। अगर इसमें हम दो एलिमेंट्स लेते हैं तो implies that अल्फा कोमा बीटा belongs to W1 एंड अल्फा कोमा बीटा belongs to W2। क्योंकि अगर उनके इंटरसेक्शंस में दो एलिमेंट तो वो आपका क्या होगा, इंडिविजुअलाइज्ड भी होगा, राइट। Now for any A, B belongs to F implies that and alpha, beta belongs to W1 implies that A alpha plus B beta belongs to W1।
क्योंकि W1 क्या है आपका, W1 इज ए सब स्पेस, और सब स्पेस है तो वो वेक्टर स्पेस की जो कंडीशंस होती है उसे भी पूरा करेगा, ठीक है ना। एंड फॉर एनी ए कोमा बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W2 implies that A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W2। इसमें भी क्या होगा आपका, W2 इज अ सब स्पेस। क्यों? क्योंकि W2 भी क्या है, एक सब स्पेस है। मतलब ये हुआ कि हम जो अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शन W2 में लेकर चले थे, वो अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W2 दोनों में ही थे। अब क्योंकि ये दोनों ही सब स्पेस है तो ये दोनों ही हम A और B क्या है, स्केलर है। स्केलर हमने क्या लिया, फील्ड में, तो ये इनके लिए जो कॉम्बिनेशंस है A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 में, तो W2 दोनों में ही होगा। इट्स मीन्स दैट जो अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहे हैं W1 इंटरसेक्शंस W2 में लेकर चले थे, उनके कोरस्पोंडिंग A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 में ही आ गया और W2 में भी आ जाएगा। सो फॉर एनी अल्फा और बीटा बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शंस W2 एंड A कोमा B बिलोंग्स टू F में, implies that A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शंस W2, right? It means that so hence W1 इंटरसेक्शंस W2 is सबस्पेस ऑफ VF का। ये आपका क्या था, ये मतलब जो W1 और W2 भी वेक्टर सबस्पेस बन गया। हमें केवल शुरुआत में यह करना था कि जो अल्फा और बीटा है वो बिलोंग कर रहा है W1 इंटरसेक्शंस W2 में, और दिखाना था A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शंस W2, और यही कंडीशंस किसी भी सबसेट्स और वेक्टर स्पेस को सबस्पेस दिखाने के लिए जरूरी होती है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने रिजल्ट को प्रूव किया। तो इस तरह से बच्चों की किन्हीं भी दो वेक्टर सबस्पेस के इंटरसेक्शंस को वेक्टर सबस्पेस प्रूव किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रूफ था और ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरी थ्योरम के बारे में बात करेंगे। आज इसी टॉपिक्स में हम नेक्स्ट थ्योरम लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। यूनियंस ऑफ टू सबस्पेस। अब ये यूनियन ऑफ टू सबस्पेस आइए देख लेते हैं। इफ W1 and W2 are two subspace of VF का। Prove that the W1 in union W2 is a subspace of VF if W1 subsets W2 और W2 subsets W1। तो थ्योरम है स्टूडेंट, थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं, फिर इसके प्रूफ के बारे में बात करते हैं। अगर W1 एंड W2 आर टू सबस्पेस ऑफ VF का, यानी कि वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेस है, देन प्रूव दैट W1 यूनियन W2 इज ए वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF का इफ W1 कंटेन W2 में और W2 कंटेन W1 में। मतलब कि दो वेक्टर सबस्पेस का जो यूनियन है वो वेक्टर सबस्पेस तब होता है जब पहला सबस्पेस दूसरे में हो और दूसरा पहले में हो, पहले में कंटेन करता हो। तो ये इफ एंड ओनली इफ में है, मतलब हमें दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा। आइए थ्योरम का प्रूफ शुरू करते हैं और शुरुआत में हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं कि प्रूफ लेट W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1। मतलब हमने पहले हमने ये मान लिया, फिर ये दिखाएंगे कि इनका जो यूनियन है वो एक सबस्पेस है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर हम मान कर चलते हैं कि W1 कंटेन W2, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग पहले से रिजल्ट पर पहुंच गए हैं। इस तरह से नाउ इफ W1 कंटेन W2 implies that W1 यूनियन W2 implies that W2 W1 इसका सबसेट्स है, तो W1 भी W2 का यूनियन है वो W2 में। एंड इफ W2
सबसेट्स W1 इक्वल टू W1 यूनियन W2 इम्प्लाइज इक्वल टू W1, और फिर से W1 के इक्वल हो जाएगा, और इन बोथ केसेस W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, ठीक है ना। एंड सिंस W1 एंड W2 आर सब स्पेस, ठीक है ना, तो दोनों ही कंडीशंस में क्या होगा, W1 एंड W2 सब स्पेस होगा। मतलब कि अगर W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1, तो ऐसी स्थिति में W1 एंड W2 हमेशा ही वेक्टर स्पेस होगा। क्यों? क्योंकि W1 एंड W2 का जो यूनियन है वो दोनों ही स्थिति में या W1 के इक्वल होगा या W2 के इक्वल होगा, और ऐसी स्थिति में हमारे पास में जो W1 कंटेन W2 implies that W1 यूनियन W2 इक्वल टू W2 यूनियन हो, वो सब स्पेस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि W2 भी सब स्पेस और W2 भी सब स्पेस और W1 भी सब स्पेस होगा। इन W1 यूनियन W1 सबसेट्स W2 और W2 सबसेट्स W1 दोनों में अगर एक दूसरे में कंटेन होते हैं तो W1 यूनियन W2 हमेशा सब स्पेस होगा। तो हम लोगों ने अभी हम ये लेकर चले थे कि जो W1 सबसेट्स W2 और W2 सबसेट W1 और W1 यूनियन W2 लेकर चला है, वो सब स्पेस दिखाया। अब इसका उल्टा लेकर चलेंगे, क्या होगा, मतलब कि कन्वर्सली, ठीक है ना। लेट हमने क्या लिया, जो W1 यूनियन W2 इज एक सब स्पेस है, देन वी शो W1 कंटेन W2 और W2 कंटेन W1। इन दोनों में से कोई एक चीज दिखाएंगे कि, तो हम लोग क्या दिखाएंगे कि इन दोनों में से कोई एक चीज दिखाएंगे। अब नाउ स्टूडेंट हम लोग आगे बढ़ते हैं और उल्टा लेकर चलेंगे, क्या होगा देख लेते हैं। लेट अस सपोज, हमें सपोज करना है, लेट कंट्राडिक्शंस W1 नोट सबसेट्स W2 का। मान लिया हमें ये दिखाना था, लेकिन हम ये उल्टा मान रहे हैं कि ये नहीं है सबसेट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो W1 नोट सबसेट्स W2 implies that there exists alpha belongs to W1 such that alpha not belongs to W2। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया ना, है ना। मतलब अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो इट मीन्स W1 में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा ना जो W2 में ना हो। अगर सबसेट्स होगा तो इसके सारे एलिमेंट इसमें होते, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट्स अल्फा जरूर ऐसा होगा जो W1 W2 में नहीं है। एंड W2 नोट सबसेट्स W1 implies that there exists beta belongs to W2 such that beta नोट सबसेट्स W1 इक्वेशंस 2। मतलब कि हमने क्या उल्टा माना था कि जो W1 है वो नोट सबसेट से W2 का, ये इनका सबसेट्स नहीं है, और W2 नोट सबसेट W1 का, ये इसका सबसेट्स नहीं है। तो एक अल्फा ऐसा होगा जो W2 में नहीं होगा और एक बीटा ऐसा होगा जो W1 में नहीं होगा। अगर इनमें से एक भी अगर हम क्या करें, अंततः दिखाएं कि हमें पता चले कि ये चीज भी W1 नोट सबसेट्स W2 हो जाएगी, और ये अपने आप में ही सही हो जाएगा ना। लोग अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि देखिए अल्फा और बीटा इसमें अलग अलग नहीं थे, बट अल्फा कोमा बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 में है ना, लेकिन अल्फा कोमा बीटा W1 यूनियन W2 में जरूर है। implies that अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। क्यों? क्योंकि बिकॉज W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, इसलिए उसमें प्लस के रिस्पेक्ट में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है एडिशंस के रिस्पेक्ट में, तो ये प्रॉपर फुलफिल हो जाएगी। एंड नाउ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। implies that अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और W2। मतलब जो ये अल्फा प्लस बीटा है ये या तो W1 में होगा या W2 में होगा। नाउ इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1, अगर हम ये मानकर चले अल्फा प्लस बीटा W1 में है तो implies that अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। क्या जरा ध्यान दीजिएगा, जो W1 में क्या था आपका, W1 में बीटा में नहीं है,
बीटा नहीं है, तो आपका क्या है W1 नोट सबसेट्स W2 implies that there exists alpha belongs to W1 such that alpha not belongs to W1। लेकिन सारे जो वो है वो अल्फा है, सारे इसमें क्या है आपके अल्फा है, राइट। देखिए वो सारे अल्फा है, तो अगर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में तो अल्फा प्लस बीटा में से हम इस अल्फा को माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बिलोंग कर रहा है W1 में, ये इसका एलिमेंट दे देगा और अल्फा भी W1 में होगा, तो इसका जो माइनस है यानी कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस यानी कि ब्रैकेट में माइनस अल्फा अगर रहे तो इसका आइडेंटिटी इनवर्स भी W1 में होना चाहिए। तो अगर अल्फा प्लस बीटा W1 में है तो, और क्योंकि अल्फा का एडिटिव इनवर्स भी W1 में है, तो उनका जो सम है वो भी W1 में होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा बिलोंग्स टू W1। बीटा किस में आ गया? W1 में, जबकि हमने ये मानकर चले थे कि बीटा जो है वो W1 में नहीं है, बिकॉज W1 इज ए सबस्पेस एंड इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2 implies that अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा, क्योंकि बीटा किस में है? W2 में, तो इसका आइडेंटिटी इनवर्स भी W2 में होगा, तो इसका जो सम आएगा वो भी W2 में होना चाहिए। माइनस अल्फा बिलोंग्स टू W2, W2 इज ए सबस्पेस। ध्यान दीजिएगा ऐसी स्थिति में बीटा W1 में आ गया है, जो कि बीटा W1 में नहीं था, अल्फा W2 में आ गया जबकि अल्फा W2 में नहीं था। अगर हमें ये मानकर चले थे W1 का नोट सबसेट्स W2 का और W1 यूनियन W2, ऐसी स्थिति में कंट्राडिक्शंस रिजल्ट पर पहुंचना है, क्योंकि ये कंडीशंस गलत हो रही है, तो इट मीन्स दैट implies that our assumptions is wrong and show that W1 सबसेट्स W2 और W2 सबसेट W1। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ये दिखाया, अगर दो सबसेट्स का यूनियन एक सबस्पेस हो तो ऐसी स्थिति में W1 को W2 में या W2 को W1 में कंटेन करना ही पड़ेगा, और ये इफ एंड ओनली इफ में चलेगा। ये रहेगा, और ये तो हमारे पास, तो इस तरह से हम लोगों ने आज बच्चों दो थ्योरम देखी, और हम लोगों ने भी सबस्पेस को इंटरसेक्शंस को सबस्पेस प्रूव करना, और दूसरी यूनियन ऑफ टू सबस्पेस हम लोगों ने सबस्पेस प्रूव किया कुछ खास कंडीशंस के साथ में। आज इस तरह से इस लेक्चर्स में स्टूडेंट इन दोनों थ्योरम को प्रूव किया है हमने। आई होप आपको समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इससे कुछ रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।